बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि ये वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया। ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। सबसे बड़ा फैसला आ गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, पार्लिमानी निज़ाम जिंदाबाद, कौमी असम्बली जिंदाबाद, सिविलियन सुप्रीमेसी जिंदाबाद, पाकिस्तान का हर चाहने वाला जिंदाबाद। जनाब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, अदालत उज़्मा ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को गैर आईनी करार दे दिया। असम्बली तोड़ने का अख्तियार गैर कानूनी और गैर आईनी अख्तियार और वो गैर आईनी करार दे दिया वजीर आज़म का। और इसी तरीके से जो सदर ने असम्बली तोड़ी वो भी अपनी दोबारा जगह पे बहाल हो गई। असम्बलियाँ बहाल हो गई हैं, कौमी असम्बली बहाल हो गई है। तहरीक अदम एतमाद दोबारा होगी और तहरीक अदम एतमाद हफ्ते को होगी 9 अप्रैल को। ये कौन कह रहा है और ये किसकी रऊनत पे वक्त ने खाक डाल दी है। ये किसका गरूर और तकब्बुर खाक में मिल गया है। ये कौन कह रहा था कि शहबाज शरीफ की अचकन तो सिली हुई और ये लटकी हुई रह जाएगी, इनको अचकन नहीं ये तो निकरें सिलवानी पड़ेंगी। ये कौन इस तरह की बातें कर रहा था। बिल्कुल जनाब, आज कहा जा सकता है कि नजरिया ज़रूरत दफन हो गया है। आज कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया ज़रूरत की लाश को उठा के, बदबूदार लाश को उठा के शाहराए दस्तूर से दूसरी तरफ कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। आज कहा जा सकता है कि वाकई यार, जिस तरह से सर विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं, तो जवाब मिला कि जी बिल्कुल कर रही हैं। उसने कहा फिर फिक्र ना कीजिए, हम जंग नहीं हारेंगे। वाकई ऐसे ही है कि जिस धरती पर इंसाफ हो रहा हो, जिस धरती पर कानून और आइन की हुक्मरानी हो, आज मेरे वतन के अवाम, मेरे वतन का गरीब जिसको टमाटर नहीं मिल रहा, जिसको आटा नहीं मिल रहा, जिसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, उसने रोज़ा रखा हुआ है, पानी के साथ रोज़ा इफ्तार कर रहा है, लेकिन वो भी छलांगे मार रहा है, वो भी खुश हो रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद, सिविलियन सुप्रीमेसी जिंदाबाद और मैं कहूंगा जनरल बाजवा साहब भी जिंदाबाद। जी बिल्कुल ऐसे ही है। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ये मैं अब सूरत हाल क्या है। अब असम्बलियां हो गई हैं बहाल, अब अदम एतमाद की तहरीक होगी दोबारा। अब उन्होंने 195-96 यहां पर प्रोड्यूस किए थे, अब वही आते हैं सारे के सारे, या 177 तो उनके पास वैसे भी हैं ना, उनके अलावा भी हैं। अच्छा, अब बात यह है, सूरत हाल क्या है। 2 दिन के लिए, यानी आज कल जुमा है ना, जुमे के लिए, आज के लिए, जुमे के लिए, हफ्ते के लिए, सब कुछ वही पुरानी स्टेज पर आ गया है। जैसे कुछ भी ना हुआ हो और सिर्फ अदम एतमाद की तहरीक आई हो। उसी तरह वजीर आज़म इमरान खान साहब वजीर आज़म बहाल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। उसी तरह सारे के सारे वज़रा अपनी पोस्टों पर आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। उसी तरह असम्बली, कौमी असम्बली बहाल हो गई है। सारे के सारे MNAs बहाल हो गए हैं। MNAs देखा है आपने यहाँ से सोचा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कितनी बड़ी पावर है। अगर बिल्कुल कुछ भी इंतशार हो, अगर आपकी अदालतें आज़ाद हैं ना, उस इंतशार को, उस झगड़े को, उस मायूसी को, उस गैर आईनी गैर कानूनी कैफियत को, किसी भी चीज़ को वो आराम से मुतवाज़िन कर सकती हैं, वो आराम से अपनी जगह पर ला सकती हैं। ये होती है आइन की कुव्वत, ये होती है आइन की पावर, ये होती है कानून की पावर। अब हो गया है सारा कुछ बहाल। अब क्या हो सकता है। क्या इन 2 दिनों में इमरान नियाज़ी साहब से कुछ पुठे की तवक्को है। जी बिल्कुल है। ठीक हो गया ना, कुछ पुठे की। उसकी वजह यह है कि उसकी वही पावर बहाल हो गई है जो पहले वाली थी। तो अगर पुठे की तवक्को हुई और उसने कोई पुठी मारी तो आगे से फिर आपको पता है कि उसने अगर पुठी मारी तो फिर कुछ ज़्यादा ही पुठी हो जाएगी।
ये मेरे पास पक्की इतलात हैं, ठीक हो गया ना। अगर इमरान नियाज़ी साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कोई पुठी हरकत की, कोई किसी को टर्मिनेट किया, किसी को रीअपॉइंट किया, किसी को डी नोटिफाई किया, किसी को इस तरह की कोई हरकत की, तो फिर आपको पता है फिर बहुत कुछ। लेकिन मुझे मालूम है उनको जब ये पता होता है ना कि भाई यार इस हरकत के नतीजे में मैं अडियाले भी जा सकता हूँ और बाकी भी जा सकते हैं, और फिर उसके बाद बहुत कुछ हो सकता है अगले बहुत सारे महीनों या सालों तक मुझे जेल में सड़ना पड़े, कयामत आ जाए, इमरान नियाज़ी साहब ये पुठी हरकत नहीं करेंगे, ये आप लिख लीजिएगा। वो सब कुछ सेफ खेलते हैं, वो सब कुछ उन्होंने जो है ना। अब उसके बाद आएगा मरहला, अब जो ये एक मिनट जरा मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बहुत दिलचस्प बातें बताने लगा हूं। अब होगी अदम एतमाद, और अदम एतमाद होनी है हफ्ते को 9 अप्रैल को, और 9 अप्रैल को रात 9-10 बजे तक होनी है, इससे पहले हो जाएगी। अब वही कासिम सूरी साहब जो आएंगे, अगर मुझे नहीं पता वो स्पीकर साहब बैठते हैं असम्बली की सदारत के लिए या कासिम सूरी बैठते हैं, और अगर स्पीकर साहब बैठे तो फिर तो चलो वो आ जाएंगे, लेकिन अगर कासिम सूरी साहब बैठे तो कासिम सूरी साहब, फिर आपको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि चिल्लू भर पानी में डूब मरिए, बल्कि मैं कहूँगा कि जब कौमी असम्बली की सदारत के लिए आइए तो गटर से एक डुबकी लगा के ज़रूर आइएगा, क्योंकि आपने गिलाज़त की इंतहा कर दी थी, आपने आईन पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की थी, और पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की आला तरीन अदालत, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान के आईन ने आपका सत्यानाश करके रख दिया है। अब जो आप रऊनत में कह रहे थे, आज मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या हो सकता है, क्या सूरत हाल हो सकती है, हुकूमत के पास ऑप्शन क्या है, अपोजिशन क्या करेगी, पंजाब की सियासी सूरत हाल क्या रुख अख्तियार करेगी। बहुत ही दिलचस्प वीडियो है भाई, आप थोड़ा सा साथ रहिए। लेकिन मैं आपको एक फवाद चौधरी का ट्वीट, ये जो आज उन्होंने 2:05 पे किया, आज के दिन, वो उन्होंने क्या कहा कि जज साहिबान के सामने वो मवाद होना चाहिए जिसकी बिना पर स्पीकर ने रूलिंग दी। अगर जज साहिबान ने दस्तावेजात और शहादतें ही नहीं देखना तो वो रूलिंग के सही या गलत होने का फैसला कैसे करेंगे। इन कैमरा कार्रवाई में शहादतों का जायजा लें, वरना देखो किस तरह धमकी दे रहा है, वरना आज़ादी का सफ़र 1940 से दोबारा शुरू करना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहा है, ये पाकिस्तान को तोड़ने की धमकी दे रहा है, ये फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान को तोड़ने की धमकी। अब आप अंदाज़ा कीजिए, पहली बात तो ये है कि मुझे उम्मीद है, खदशात तो मुझे बहुत हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब इनमें इतनी भी शर्म हुई, जो कि है तो कोई नहीं, लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ चुका है, इस वजह से ये मामला, क्योंकि लेकिन इनसे किसी किस्म का, लेकिन इनकी रऊनत खाक में मिल गई है, इनका सब कुछ यही हो गया। अब ये इस्तीफे का अगर ऑप्शन हो तो ये इस्तीफे दे सकते हैं। अच्छा, फिर अगर ये इस्तीफे दे सकते हैं तो इनके अरकान थे कोई 155, ठीक है, बाकी तो इत्तेहादियों के इस्तीफे देने का तो ये जिम्मेदार नहीं है ना, वो इनके साथ दें या न दें। इनके अरकान थे 155 में से आपको मालूम है कि फिर आप देख रहे हैं कि तकरीबन को 20-25 तो वहाँ चले गए। तो अब अगर 20 चले गए तो ये तकरीबन जो है ना 135 और 25 चले गए तो 130। अब उन 130 में से नियाज़ी के कहने पे कौन कौन इस्तीफ़ा देता है ये कौमी असम्बली से, ये भी एक अलग बात है। क्या वो सारे के 130 या 135 देते हैं इमरान नियाज़ी के कहने पर, या उनमें से कुछ नहीं भी देते? जो नहीं देते उनसे इस्तीफ़ा ज़बरदस्ती तो नहीं दिलवाया जा सकता, क्योंकि वो कहेंगे सर हम इस्तीफ़ा तो नहीं देंगे। उसकी वजह यह है कि 63A में ये तो नहीं लिखा कि आप अगर पार्टी के सरबराह के कहने पर इस्तीफ़ा ना दें तो आप तब भी नाअहल हो जाएंगे। हमारी मर्ज़ी, जब तक असम्बली है हम उसमें रहना चाहते हैं। ये तो अब हर किसी का अपना एक वो है ना, और कुछ अगर हो सकता है कि कुछ को ये कहें भी सही, ये भी हो सकता है सारे 130 या 135 इसके कहने पर वो इस्तीफ़ा दे भी दें। ये एक है। अब अगर इस्तीफ़े सारे के सारे हुकूमत की तरफ से आ जाते हैं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। एक मेजॉरिटी उनके पास है, सिंपल मेजॉरिटी अपोजिशन के पास है। उन्होंने वज़ीर आज़म बना लेना है, उन्होंने स्पीकर बना लेना है, उन्होंने डिप्टी स्पीकर बना लेना है। तहरीक अदम एतमाद हो जाएगी कामयाब। कामयाबी के
के बाद उनके पास सिंपल मेजॉरिटी है, उन्होंने जो कुछ करना होगा वो करेंगे। अगर वो उससे भी कुछ कमी बेशी हुई तो उन्होंने सेनेट का इजलास इकट्ठा बुला के, यो नहीं होता पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन, जॉइंट सेशन, उससे वो जो भी उन्होंने पास करवाना होगा वो भी करवा देंगे। और फिर खैर से ये भी है कि जो लोग बैठे होंगे वो भले वो अपोजिशन के बेंचेस पे बैठ जाएं, जो तहरीक इंसाफ के इस्तीफा नहीं देंगे तो वो फिर साथ अगर समझेंगे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे साथ देना है तो वो भी देंगे। तो मामलात बहुत दिलचस्प हैं। ज़रा ये शार्ट आर्डर आया है, इसका तफसीली भी आने दें, आपके साथ और भी होगा। अब आ जाए पंजाब पर। वो उससे क्या होगा कि जैसे ही ये अदम एतमाद होती है, जैसे ही कभी इम्कान है, तकरीबन 100% इम्कान है, ये इस तरह की मैं बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं वो वाला फतवा देने वाला नहीं होगी जिस तरह से ये इन्होंने निकने शिकने शिलवा के और अचकनों की यहाँ पर जो है ना यूँ तकब्बुर और गरूर में उछल रहे थे, उस तरह की बात नहीं है। जो कभी इम्कान है, जो अपोजिशन ऑलरेडी अपनी पोजीशन क्लियर कर चुकी है और सारा कुछ वो सामने आ चुका है, उसके मुताबिक तो हफ्ते को शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे सबके सामने। और ये इमरान नियाज़ी साहब के लिए ज़िंदगी की सबसे दुखी घड़ी होगी कि जब शहबाज शरीफ साहब अचकन पहनेंगे, ठीक हो गया ना, जब शहबाज शरीफ साहब शेरवानी पहनेंगे और जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म का हल्फ लेंगे। ये मैं समझता हूँ कि नियाज़ी साहब के गढ़ जाने के लिए ज़मीन में यही काफ़ी है। जिस तरीके से उन्होंने रऊनत से कहा था कि जी अचकनें ऐसे ही सिली सिलाई रह जाएंगी, आपकी निकरें रह जाएंगी, आपको निकरें सिलवानी पड़ेंगी, ये है, इस तरह के जुमले अदा किए गए थे। अब पंजाब में क्या होगा, उन्होंने जो ज़ाहिर है उन्हीं की हुकूमत होगी, तो फिर उन्होंने अब सदर को इम्पीच भी करना है, उनकी अपनी मर्जी। कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी कि कब इलेक्शन होंगे, वो उन्होंने अपने आईनी दायरे से निकलना भी नहीं चाहा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया था, जजेस साहबान ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी हम हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन नई हल्का बंदियाँ करनी हैं, उसके लिए हमें 6 से 7 महीने चाहिए। तो ये इलेक्शन वही अक्टूबर नवंबर में कहीं जाके होंगे, यानी कि ये जो होगी, ये असम्बलियाँ टूटेंगी अक्टूबर नवंबर में गालिबन, और फिर उसके बाद 3 महीने की वो गवर्नमेंट आएगी और उस गवर्नमेंट में केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, और उस केयर टेकर गवर्नमेंट में फिर ये होगा, फिर वो इलेक्शन होंगे। अब इलेक्शन जब वो होंगे तो तब ये वाली सूरत हाल, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है। अब जब ये सूरत हाल होगी परसों से ऑनवर्ड, तो होना क्या है जनाब, होना ये है कि अब आरिफ अलवी साहब की भी इम्पीचमेंट होगी। डिप्टी स्पीकर, मैं तो कहता हूँ कि ये मुझे लगता है कि हफ्ते को जब शहबाज शरीफ साहब ने ये बनना है वज़ीर आज़म, तो ये डिप्टी स्पीकर ये तो खुद ही रिज़ाइन कर जाएंगे। और मुझे लगता है कि शायद हो सकता है आरिफ अलवी साहब भी रिज़ाइन ही कर जाएं, क्योंकि उनको पता है उनकी इम्पीचमेंट बहुत आसान है और वो मतलूबा तादाद अपोजिशन के पास मौजूद है। आप ज़रा उस तादाद को जमा कर लीजिए कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन लड़ा था और नून लीग ने भी। आप दोनों को मिलाएं तो उनके ज्यादा बनते थे। अगर इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ ना इलेक्शन लड़ा होता, उस वक्त 3 कैंडिडेट थे। आप पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले, यानी कि मौलाना साहब नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनके कैंडिडेट को मिलाएं दोनों को, तो इनके नंबर ज्यादा बन रहे थे आरिफ अलवी से। तो उनके पास मतलूबा तादाद मौजूद है, वो आरिफ अलवी साहब की इम्पीचमेंट आराम से कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है, कि वो जब वो आएंगे तो फिर उन्होंने पहला काम ये भी करना है कि तमाम सूबों के गवर्नर्स को तब्दील कर दो। उमर चीमा साहब जो अभी आए हैं, जुमा 8 दिन में उसके मुकम्मल नहीं होने, और मुझे लगता यह है कि जब तहरीक अदम एतमाद मुकम्मल होगी तो गवर्नर जो है ना, हो सकता है उससे पहले ये शरारतें करें कुछ भी, लेकिन इनको भी पता है कि अब हम क्या शरारत करेंगे, हम कहीं गवर्नर राज लगाएंगे, वो तो 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने आके गवर्नर साहब को वो जो FFL है उनको तब्दील कर देना है, और वो तब्दील करने के बाद उन नेक्स्ट गवर्नर आना है और प्रेसिडेंट उनका अपना आ जाना है, और वो खैर से वो फिर उसी तरीके से। और अब इन्होंने इस्लाहात भी करनी है। सबसे बढ़कर जो नुकसान हुआ है, चौधरी परवेज इलाही साहब, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, चौधरी परवेज इलाही साहब की सियासत दफन हो गई। तो चौधरी परवेज इलाही साहब को मुनीस इलाही साहब ने दफन कर दिया, और उनकी भी खैर से उसी तरीके से आज उनके घर में भी फातिहा पढ़ी जा रही होगी उनकी अपनी सियासत की। और उन्होंने जो जिस तरीके से कहते
कहते हैं ना, औलाद नेक हो, लायक हो तो वालिदैन का नाम रोशन करती है, और औलाद मुँह ने सिलाई जैसी हो तो वालिदैन का असर के वक्त भी रोज़ा तोड़वा देती है, और वो परहेज़ इलाही जैसे बंदे को भी गर्क कर देती है। वो मुँह ने सिलाई का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब हमजा नवाज के पास तो ऑलरेडी भी हैं। अब उसके बाद क्या होगा, जब यही सिलसिला लाहौर हाई कोर्ट में गया तो फिर तो यहाँ से लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत कुछ डिराइव करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले पहले ही बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि जब ये हफ्ते के दिन ये सारा सूरत हाल होनी है तो फिर उसके बाद क्या होगा। हफ्ते के दिन अगर ये सूरत हाल होनी है तो फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद गवर्नर तब्दील हो जाना है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं ना। अब स्पीकर परवेज़ इलाही के खिलाफ अपोजिशन ने ऑलरेडी अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा रखी है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग है भाई, पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में सबसे बड़ी ब्रेकिंग है। नजरिया ज़रूरत दफन हो गया है। आज जजेस ने साबित कर दिया। असल में पता है बात क्या है, बात यह है ये बच्चे को भी पता था। आप गली से किसी बच्चे को भी पूछे ना, वो भी कहता था कि इन्होंने भंड मारा है हुकूमत ने, इन्होंने गलत काम किया है, इन्होंने इंतहाई गलत काम किया है, इन्होंने गैर आईनी काम किया है। अब जजेस के ऊपर इतना प्रेशर, अब ये देखिएगा ये उसी तरीके की गालम गलोच करेंगे। तनकीद नहीं, तनकीद तो फैसले पे करें, फैसले पे तो हजार तनकीद हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जजेस को गालम गलोच करेंगे। ये उसी तरह से यूथिया ब्रिगेड को, खैर से उन्होंने अभी से जो है ना यूथिया ब्रिगेड को, और मैं तकरीबन अपना इस वीडियो के आखिर पर वो यूथिये जो अक्ल से फारिग ओवरसीज पाकिस्तानीज बैठे हैं उनसे खसूसी ताज़ियत। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।